Hello friends, good morning. This is CA Umang Agrawal, an ISM certified research analyst having an experience of 6+ years now in the equity markets. So आप सभी ने कभी ना कभी इस चार्ट को देखा होगा और आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि एनालिस्ट लोग इस चार्ट को देखते ही कैसे अपना एक डिसीजन बना लेते हैं, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या इस स्टॉक को मैं बाय कर लूँ, सेल कर लूँ. करेक्ट. सो लेट्स ट्राई टू decode the same, wherein in part 1 we'll try to understand why is it important to read the candlesticks and why analysts prefer candlesticks charts only over any other chart. And in part 2 we'll try to understand how the candlesticks are formed and how to interpret the same. So let's start with part 1. Now, why is it important to read the candlesticks? Because it is the pathway to the technical analysis which tells us a story between the buyers and the sellers, what they are doing in the real market, basis which the traders are taking their trading decisions whether to buy a stock or to sell a stock. Now the next question which comes to our mind is why only the candlesticks chart and not any other chart? So let's try to understand this. Now एक लाइन चार्ट में अपने को क्या पता चलता है? एक लाइन चार्ट में अपने को सिर्फ एक क्लोजिंग प्राइस पता चलेगा एक स्टॉक का. सो हाउ डू यू प्लॉट अ लाइन चार्ट? अगर एक लाइन चार्ट को अपन ट्राई करें प्लॉट करने का, सपोज ये हो गया डेज, दिस इज़ द स्टॉक प्राइस डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5. ये हो गया प्राइस 10, 20, 30, 40. सो एट द एंड ऑफ डे 1 अपने को पता चला जो स्टॉक प्राइस है वो 10 पे क्लोज हुआ, सेकेंड डे 20 पे हुआ, डे 3 में अगेन 10, डे 4 अगेन 10, डे 5 30 पे चले गया. सो दीज आर ऑल द क्लोजिंग प्राइसेस. सो व्हेन यू प्लॉट द लाइन ग्राफ वो कुछ अपने को ऐसे दिखेगा. करेक्ट. सो इसमें अपने को ये पता नहीं चल रहा है कि इस स्टॉक ने दिन भर में कितना हाई मारा, कितना लो मारा. इट इज़ जस्ट टेलिंग अस वेयर डिड द स्टॉक क्लोज, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था डे एंड पे. ना तो अपने को ये ओपन बता रहा है ना क्लोज बता रहा है. ऑन दी अदर हैंड जब अपने कैंडल स्टिक्स को देखते हैं, एक जो टिपिकल कैंडल स्टिक होती है वो एक इस प्रकार दिखती है जिसमें ये रियल बॉडी होती है. इसको अपन बोलते हैं अपर विक, इसको अपन बोलते हैं लोअर विक. ठीक है. तो ये जो टिपिकल कैंडल स्टिक होती है इसमें अपने को 4 चीज़ें पता चलती है जिसे अपन OHLC वैल्यूज़ भी कहते हैं, जिसका क्या मतलब होता है. एक होता है ओपन, H स्टैंड्स फॉर हाई, L स्टैंड्स फॉर लो एंड C स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग प्राइस. तो इन 4 चीज़ों के वजह से candlestick charts are preferred mostly by the technical analyst because it is giving us 4 important values of a stock during the day. वो stock कहाँ पे open हुआ, उसने कितना high मारा, कितना low मारा, and at the day end कहाँ पे close हुआ. और इसके कंपैरिजन में अगर अपन लाइन चार्ट देखें तो वो अपने को सिर्फ एक चीज़ बता रही है जो कि क्लोजिंग प्राइस. दैट इज़ वाई द एनालिस्ट प्रेफर जापानीज कैंडलस्टिक्स ओवर एनी अदर ग्राफ. So in part 2 we'll try to cover what exactly this real body stands, what is the lower wick, what is upper wick, how these candlesticks are formed and how to interpret the same. We'll try to cover this in part 2. Stay tuned. Thank you.